नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। आज एक नई वीडियो के साथ, और नई जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी हमारे चैनल पर आई हुई वीडियो की तरह। तो आज का जो विषय हमने रखा है वो लाइपोमा के ऊपर रखा है। उसको कई बार लाइपोमा बोलते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं, तरह तरह के उसके शब्द हैं, क्योंकि जैसे जिसकी बोलने की शैली होती है वो उस तरह से बोलता है। ये जो लाइपोमा है, इस लाइपोमा को जो है हिंदी में चर्बी की गांठ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे इसके कारण। तो चर्बी की गांठ के मतलब लाइपोमा के जो कारण है, वो सबसे मुख्य कारण जो देखा गया है वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि शरीर से कम श्रम करना, यानी कि शारीरिक बल कम शरीर में है तो शारीरिक कार्य कम करना, मतलब फिजिकल वर्क कम करना। दूसरा देखा गया है ज़्यादा वसा खाना, यानी कि ज़्यादा फैट की चीज़ें खाना। तीसरा देखा गया है अनियमित भोजन, भोजन का कोई समय नहीं। चौथा इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर फास्ट फूड और जंक फूड खाना। ये 4 मुख्य कारण लाइपोमा के देखे गए हैं। तो कारण के साथ अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे शरीर में होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब ज़्यादातर जहाँ हार्ड टिश्यू नहीं होते, जैसे पेट के आसपास आपको दिखेगी, गर्दन के आसपास दिखेगी, आपकी स्कैपुला बोन के बराबर में, यानी कि जो आपका पीछे शोल्डर के पीछे की जो बोन है इस पे, स्पाइनल के आसपास, आपकी जो फीमर है यानी कि जो जांघों की हड्डी है इसके आसपास आपको दिखेगी। हाथों में भी कई बार लाइपोमा की गांठ, चर्बी वाली गांठ दिखती है। तो कई बार तो ये कई रोगियों में 2-2, 4-4 होती हैं। कई रोगियों में मैंने देखा है चिकित्सकीय अभ्यास में पिछले कुछ वर्षों में कि पूरे शरीर में ही होती हैं। मतलब उसको यहाँ पेट के आसपास भी होंगी, यहाँ आपके जो बैक यहाँ भी होंगी, पीछे आपके फीमर जो आपकी हड्डी है ये जांघ वाली इस पे भी होंगी, यहाँ आपके जो आपका बाइसेप्स है इसके आसपास भी होंगी, शोल्डर के आसपास भी होंगी, गर्दन पे भी होंगी। तो ये जो लाइपोमा होता है ये इसको खिसकने वाली, कई बार ऐसी भी लाइपोमा होती है, ऐसी भी चर्बी गांठ होती है जो खिसकती है। आप उसको अगर दबाएंगे तो पहले तो वो सॉफ्ट होगी, हार्ड नहीं होगी। कई बार जब वो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, तो वो जो है दर्द भी करती हैं, और कई बार दर्द नहीं करती हैं। तो कई गांठ ऐसी होती है लाइपोमा की कि जो दबाएंगे तो दबेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की उसमें जो है उसकी प्रक्रिया होती है। तो ये लाइपोमा की जो पहचान है। और लाइपोमा बहुत ना के बराबर है जो विष को धारण करके हो, उसमें बस फैट सी होता है, चर्बी की गांठ होती है। शरीर जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो फिर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो वैसे अगर ये ज़्यादा दिन तक रहे और दर्द करना शुरू कर दे तब हमको जो है थोड़ा जाग जाना चाहिए, इसके प्रति जागरूक हो जाना चाहिए और चेत जाना चाहिए, क्योंकि कई बार कई परिस्थितियों में ये कैंसर की गांठ भी जो है कन्वर्ट हो सकती है। तो लाइपोमा के जो कारण मैंने बताए हैं, लक्षण बता दिए कि ये ऐसे होती है। अब इसके बाद जो है इसका आते हैं घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार में मैंने ऐसे देखा है कि एक सबसे अच्छा इसमें जो कार्य करता है वो तिल का तेल है। तिल के तेल की पूरे शरीर की मालिश करनी होती है स्नान करने से लगभग 90 मिनट पहले। तो वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई भी है वो कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि जो फैट है आपका, जैसे ही आप उसकी मालिश करेंगे तो मालिश करने से क्या होगा कि उसके जो फैट के जो टिश्यू हैं, फैट के जो सेल्स हैं वो टूटेंगे और वो डायल्यूट हो जाएंगे। कई बार पसीने के रास्ते, कई बार मलमूत्र के रास्ते बाहर आ जाते हैं। एक तो ये। दूसरा इसमें मैंने देखा है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छा इसमें काम करती है। 2 ग्राम हल्दी मुंह में डाल के बैठ जाइए सुबह खाली पेट, और वो लार के साथ ही निगलिए उसको, जैसे मुंह में लार बने उसके साथ ही निगल लीजिए, तो भी चर्बी की गांठें, लाइपोमा की गांठें बहुत जल्दी से घुल जाती हैं। तीसरा इसमें सबसे अच्छा जो है शारीरिक श्रम करना, या शरीर से जो ज़्यादा काम करना। तो ज़्यादा काम करने से क्या होता है कि जब शरीर में ताप बढ़ेगा, यानी कि शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ज़्यादा मेहनत करोगे, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, खून का दौरा अच्छा होगा, तो जिससे कि गांठ पिघल जाती है। चौथा इसमें मैंने देखा है कि अपने खाने को आप अच्छा कर लो। खाने को अच्छा मतलब ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें मत खाओ, क्योंकि ऑलरेडी फैट शरीर में है, और ज़्यादा ऐसा भोजन भी ना जो आसानी से ना पचे।
और जंक फूड और फास्ट फूड भी ना लो आप। तो ये कुछ इसके हैं। एक और घरेलू उपचार है इसमें कि मैंने अनुभव में लिया है कि देसी गौ माता के दूध की बनी हुई छाछ और जो चूना होता है पान वाला शुद्ध किया हुआ चूना, वो लगभग गेहूं के दाने के बराबर चूना आप घोलिए और ताजा छाछ मतलब सुबह जैसे ही चलती है तो वो छाछ लीजिए, 1 गिलास छाछ और उसमें 1 ग्राम जो है चूना डालिए, घोलिए और उसको जो है खाली पेट पी लीजिए। तो ये है। बाकी तो इसका इलाज आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथी में भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी है और जो है पंचगव्य चिकित्सा में भी है। तो इसकी औषधियाँ तो होती है, बट इसमें घबराने की बात नहीं होती। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आप सब इसको अपने जीवन में लागू करिए, इन बातों को पालन करिए, क्योंकि अब तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये इसका निवारण है। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय भगवान धन्वंतरि।